लोग पाप क्यों करता है। देखिए, जन्म कुंडल्याम भावस्थित कुछ ऐसा ग्रह है जो देखने में बहुत प्रिय, सुनने में बहुत प्रिय, कहने में बहुत प्रिय, लेकिन वह विष का काम करता है। और देखिए, भाव कुंडली से या धर्म कुंड से दूसरा स्थान धन का ही स्थान है, लेकिन वो धन वाला स्थान को जो ज्योतिष चक्र में उसको मार्क स्थान कहा गया है, और उसका ग्रह जो है सो मार्केश बनता है। उसमें सबसे मार्कत्व जो है सो बृहस्पति, इसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद शनि, राहु, ऐसे वो जो है सो दोष ऐसा होता है। लेकिन सबसे बृहस्पति भोग कारक ग्रह है, सुखदायक है सब तरह से, लेकिन सबसे जो है सो बृहस्पति ही यदि दूसरे स्थान का मालिक बन जाए तो अति रखिए मृत्यु समान जो है सो मृत्यु तक पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इस पर कभी चिंतन किया है? चिंतन करना चाहिए। और दूसरा मार्केश बनता है सप्तम स्थान, जो पत्नी का घर है, और वो भी मार्क स्थान बनता है। उस घर का जो भी कोई है ग्रह, वहाँ का मालिक, वो भी मार्केश बनता है। ऐसा क्यों? देखिए, दूसरा धन सातवां जो है सो स्त्री का स्थान है। ऐसा क्यों? यही दो जो है ना सो जितने संसार में जितना खेल, यही दो के कारण खेल खेला जाता है। इसी से लोग चले जाते हैं खाई में, नष्ट हो जाता है। धन, देखिए, धन कमाने के लिए कितना कितना बुरा कर्म करता है? जहाँ तक नहीं करना चाहिए वो भी कर्म कर बैठता है धन के कारण। बड़े बड़े जो हैं सो नेता, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत महात्मा, जो उन लोगों को धन का जरूरी नहीं है, जो वो लोग जो है सो दूसरे के लिए जीता है। नेता दूसरे के लिए जीता है, विद्वान भी दूसरे के लिए जीता है, और इसके बाद में जो बड़े लोग हैं ना, वो दूसरे के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, तो अपने लिए जीता है, अपने बाल बच्चा के लिए, स्त्री के लिए जीता है। इसका अर्थ समझ लीजिए, हम जो है सो कौड़ भाषा में बोल दिए हैं। और सातवां जो है सो स्त्री का है। तो देखिए, स्त्री के लिए कितने कितने बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, संत महात्मा भी उसमें यदि आमने सामने हो जाए तो वो भी अपना जो है सो धर्म छोड़ बैठते हैं। उदाहरण देखिए, विश्वामित्र कितने तपस्वी थे, वो भी सामने उनको छोड़ना पड़ा। और द्रोणाचार्य को ले लीजिए, द्रोणाचार्य को जब शादी विवाह हो गया, विवाह के बाद में एक संतान हुआ, तभी से उनका जो है सो मन बदल गया, और देखिए कहाँ पहुँच गए। ऐसे परशुराम शिष्य सब, जितना भगवान परशुराम उनको शिक्षा दिए उतना किसी को शिक्षा नहीं दिए। और ऐसे भूत में रावण को लीजिए, भगवान शिव का जो है सो भक्त, परम भक्त, और शिव भी अपना मुँह से बोल रहे हैं जो परम भक्त है। लेकिन देखिए, वो धन और स्त्री के लिए दोनों मार्केश है, दोनों के लिए इतना जघन्य काम किए, चले गए वो खाई में, कुछ नहीं बचा। अब कहिए
जे रावण में तो न विद्वत का कमी, न प्रभाव का कमी, न सिद्धि, रंग बिरंग का सिद्धि, और जो नवग्रहों को जो है सो अपना उसको कैद कर लिया था, ऐसे प्रतापी, महाप्रतापी। और उन्होंने यही दो कारण के कारण से क्या हुए तो नष्ट हो गए। तो ये दो से नहीं बचता है, लेकिन ये दो का एक ही कारण है, मूल मंत्र, ये दो से कैसे बचें। तो हमारा लोग अभी ब्राह्मण पर बहुत कूट करता है, आप बहुत दिखाता है, अरे मूर्ख, ब्राह्मण जो है ना वो न अपना सुख का प्रवाह करता है और न दुख का प्रवाह करता है, न उसको अच्छे खाना का ज़रूरी है और न अच्छे रहन सहन का ज़रूरी है। भगवान की कृपा पर वो आधारित होते हैं, जो मिल गया उससे अपना वो जीवन बिता लेते हैं। वो किसी के पर उसका वो अपना जीवन नहीं छोड़ता है, जो कोई देगा तो हमारा जीवन चलेगा। हाँ, कोई आता है उनसे जो कोई कर्म, पूजा पाठ यज्ञादि उनसे करवाते हैं, तो दक्षिणा रूप में जो देते हैं वो उसको स्वीकार, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते, ये तो हमारा पारिश्रमिक है। लेकिन वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, ये देगा तो हमारा जीवन चलेगा। लेकिन जितने जाति हैं सब एक दूसरे किसी न किसी पर आश्रित रहता है। ये मूर्ख कुछ ऐसे पशु लोग जो हैं सो ब्राह्मण पर ही टीका टिप्पणी कर बैठता है। तो हमें लगता है उसका दिन जो है सो दुर्दिन हो गया है और वो खाई में जाने वाला है। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।